कुछ दिन पहले की बात है। मुनमुन चिड़िया अपने घोंसले में अपने अंडों के पास बैठी हुई थी। वो बहुत गहरी सोच में थी। तभी उसके घोंसले में हरियाली आती है। हरियाली को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है और हरियाली उससे बातें करने लगती है। हरियाली को मुनमुन चिड़िया के घोंसले में जाता देखकर वहाँ पारो भी आ जाती है उन दोनों की बातें सुनने के लिए। हरियाली बहन, आज मेरे घर पर कैसे आना हुआ? क्या खास बात है क्या कुछ हुआ जंगल में? नहीं मीना, मैं तो तुम्हें देखने के लिए आई थी। मुझे पता है साल में एक बार तुम सुनहरा अंडा देती हो और वो भी बहुत शक्तिशाली होता है। मुझे लगा शायद तुम्हें मेरी जरूरत होगी, क्योंकि साल में वो दिन तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इस अंडे को छुपाने के लिए तुम्हें क्या क्या नहीं करना पड़ता, मुझे पता है मीना। हाँ हरियाली, मैं यही सोच रही थी। आज मैंने सुनहरा अंडा दिया है और इस अंडे को मैं कैसे बचाऊं, इसी सोच में मैं यहाँ बहुत चिंतित डूबी हुई थी। तभी तुम आ गई। लेकिन हरियाली, मुझे बताओ ना, आगे क्या करूँ? अगर इस अंडे को किसी ने छुआ या किसी ने ले लिया तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें तो पता ही ना सब। उन दोनों की ये सारी बातें चल रही थी और ये बातें अपनी पारो खिड़की से सब सुन रही थी। पारो को तो मौका ही मिल गया फिर मुनमुन को नीचा दिखाने के लिए, या कहूँ तो मुनमुन को बर्बाद करने के लिए उसे फिर से एक मौका मिल गया था। मुनमुन चिड़िया, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें कहाँ जाना है। इस अंडे को लेकर तुम यहाँ से चली जाओ। पहाड़ी वाले जंगल पर बहुत ही सेफ जगह है, वहीं जाकर रुकना। वही एक पेड़ है चंदन का, उस पेड़ से बातें करके तुम अपने अंडे को वहाँ रखना। वो पेड़ तुम्हारी मदद जरूर करेगा। हरियाली ने तुम्हें भेजा है, ऐसा उसे कहना। ये सारी बातें सुनकर पारो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। इस मुनमुन चिड़िया के अंडे को तो अब मैं ही नष्ट करूंगी, ऐसा मन में सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है। यहाँ दूसरी ओर पहाड़ी वाले जंगल में कुचड़ाकों ने हमला किया था। मतलब कुचड़ाकू आए हुए थे चंदन की खोज में। सरदार, हमने सारा जंगल छान लिया, लेकिन हमें वो चंदन वाला पेड़ कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहाड़ी पर वो चंदन वाला पेड़ है या भी नहीं। आपको लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है या किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। अरे ठहरो जरा, मुझे लगता है यहाँ कोई है, हमारी बातें चुपकर सुन रहा है। अगर किसी को पता चला उस चंदन के पेड़ के बारे में तो हम खामखा पकड़े जाएंगे। जरा धीरे से बातें करना दोस्तों। सरदार, माना कि वो चंदन का पेड़ है, लेकिन वो इतना भी कीमती नहीं है, तो आप फिर इस चंदन के पेड़ के बारे में और उसके पीछे पड़े क्यों हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अरे वो कोई मामूली चंदन का पेड़ नहीं है। चंदन के पेड़ से हम कमाई कर सकते हैं, लेकिन इससे 2 गुना ज़्यादा कर सकते हैं। उस चंदन के पेड़ के नीचे कई साल पूर्व एक साधु ने तपश्चर्या की थी और उस तपश्चर्या में कोई भी बाधा उसे नहीं आई थी। तो उस साधु ने उस पेड़ को अपना सुरक्षा कवच समझा था, इसलिए उसने उस चंदन के पेड़ को कुछ शक्तियाँ देकर जादुई पेड़ बनाया है। अगर वो जादुई पेड़ हमारे हाथ लग गया ना, हमें डकैती नहीं करनी पड़ेगी और हमारी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। और एक बात, अगर उस पेड़ को हमारे हाथ लग गया ना, तो हम राज कर सकते हैं दोस्तों। अभी तो आपने बताया सरदार कि वो एक जादुई पेड़ है, तो हम उसे काटेंगे कैसे? वो जादू चलाकर हमें ही नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्या? इसका भी हल है मेरे पास।
साधु ने उसे कहा था, अगर तुम्हारे दरबार से कोई खाली हाथ जाएगा तुम नष्ट होकर ऊन का बन जाओगे और तुम्हारी सारी शक्तियाँ भी चली जाएगी और इसी पहाड़ी पर सड़ेते हुए अपनी जिंदगी सालों सालों तक काटते रह जाओगे। यही शाप भी उसने उसे दिया था। अपने मन में हरियाली की बात मानकर पहाड़ी वाले चंदन के पेड़ के पास आती है और वो पेड़ से बातें करने भी लगती है। चंदन के पेड़ को इस मुनमुन का प्रणाम। मैं हरियाली की दोस्त मुनमुन चिड़िया हूँ मेरे दोस्त। पता है मुनमुन, मैं तुम्हें जानता हूँ। मुनमुन रानी को भी इस चंदन के पेड़ का प्रणाम। दोस्त, मुझे आपकी ज़रूरत है। सालों में एक दिन मेरे लिए बहुत ही काला दिन होता है। काला दिन इसलिए मैं सुनहरा अंडा देती हूँ और उस अंडे को बचाने की ताकत अब मुझ में नहीं है। हर कोई इस दिन में मुझे बहुत परेशान करता है और हर साल मेरा अंडा चुराकर अपने आप ही शक्तिशाली बन जाता है और इस बार मैं ऐसा नहीं चाहती। इसलिए मेरे अंडे को सुरक्षित रखने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। लेकिन मुनमुन चिड़िया, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? काला दिन क्यों कहा तुमने? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दोस्त, इस दिन मैं मेरे बच्चे से बिछड़ जाती हूँ। हर साल मेरा सुनहरा मुझसे बिछड़ जाता है और कोई उसे चुरा कर ले जाता है। अब तक मैंने मेरे बच्चे को कभी नहीं देखा। इसी वजह से मैं इस दिन को काला दिन समझती हूँ। अब तुम चिंता मत करना और आगे से तुम्हें एक काला दिन कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हरियाली ने तुम्हें सही जगह भेजा है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर मेरे पीछे तुमने अपने अंडे रखे तो किसी को नहीं दिखाई देंगे मेरी मुनमुन चिड़िया। अपने अंडों को मुनमुन चिड़िया चंदन के पेड़ के पीछे छुपाकर निश्चिंत होकर अपने घोंसले की ओर निकल जाती है। यहाँ चंदन की फौज में डाकुओं की टोली पहाड़ी की ओर निकल पड़ जाती है और तभी उन्हें कोई दिखाई देता है तो अपनी पारो थी। पारो उनसे कुछ कहने लगती है। डाकू पीछे मुड़कर देखते हैं तो पारो चिड़िया उन्हें दिखाई देती है। अरे तुम में से डाकुओं का सरदार कौन है? मुझे ज़रा बताओ तो, मुझे काम है उनसे। बोलो क्या बात है? मैं ही हूँ सरदार डाकुओं का। एक आँख वाला और वो भी डाकुओं का सरदार। पारो उन पर बहुत ज़ोर ज़ोरों से हंसने लगती है। तभी डाकुओं का एक काली चिड़िया, तुम बहुत ही काली हो रे, अंदर से और बाहर से भी। तुम मुझे ललकार मत देना, मैं अभी जल्दी में हूँ। अगर मैं जल्दी में नहीं होता तो ये तुम्हारे पंख और ये तुम्हारी जुबान झट से काट देता। अगर तुम्हें मेरा रास्ता रोकना है तो रोक लो, लेकिन समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं डाकुओं का सरदार कलैया हूँ। माफ़ करना कलैया भाई, जाने दो। मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हो। आपको चंदन का पेड़ चाहिए ना? मैं आपको रास्ता बताती हूँ कहाँ पर है। पारो चंदन के पेड़ की ओर का रास्ता उन डाकुओं को बता देती है और वहाँ से वो डाकू चले जाते हैं। पारो ने चंदन के पेड़ का रास्ता इसलिए बताया क्योंकि मुनमुन चिड़िया के अंडे वहाँ पर थे। उसे लगा कि अब डाकू मुनमुन चिड़िया के उस अंडों को भी नष्ट कर देंगे। इसी वजह से उसने उस पेड़ का रास्ता उन्हें बता दिया। डाकू चंदन के पेड़ की ओर पहुँच जाते हैं और पेड़ को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और पेड़ से कुछ मांगने लगते हैं। पेड़ को अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर उसे इमोशनल कर देते हैं और पेड़ को कह देते हैं, मैं कुछ मांगूंगा तो आप मुझे तो दोगे क्या पेड़ भाई? हाँ हाँ बताओ आप कौन हो, मैं ज़रूर दूंगा। अगर मेरे पास जो है वो अगर तुमने मांग लिया तो मैं दे दूंगा। अगर जो मेरे पास नहीं है अगर वो मांग लोगे तो मैं नहीं दे सकता। मुझे कुछ और नहीं
ये आपके पेड़ की एक डाली चाहिए चंदन भाई, दे देंगे क्या मुझे? जैसे ही चंदन कह देता है और मना कर देता है तो चंदन एक ओंके के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चंदन को भी कुछ समझ में नहीं आता। जब वो ओंका बन जाता है तब उसे सारी बातें ऋषि मुनि की याद आती है। मुझे लगा ये पेड़ हमें मना नहीं करेगा, मुझे लगा कि ये सच में हमें डाली दे देगा, लेकिन इसने तो डाली नहीं दी। अगर हमने इसे और कुछ बातें पूछी और किसी ने हमें देख लिया तो हमें पुलिस थाने में भी लेकर जाएंगे, इसलिए चलो यहाँ से जल्दी चलो। बेचारा पेड़ उन्हें ना बोलकर ओंके के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन एक अच्छी बात होती है, मुनमुन चिड़िया का बच्चा जन्म लेता है और उसी जन्म लेने के तुरंत बाद उस ओंके को फिर से अपनी सारी ताकतें मिल जाती है। मुनमुन भी अपने बच्चे को देखने के लिए आ जाती है और ओंके को कहती है, चंदन भाई शुक्रिया आपको, और सॉरी भी कहना चाहती हूँ। आपकी एक दशा देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। आपका रूप चले जाने से मुझे भी बहुत बुरा लगा है, लेकिन आपको पता नहीं मेरे बच्चे के जब जन्म लेने के बाद जो ताकतें थी वो सब आप में परिवर्तित हो गई, क्योंकि मेरे बच्चे ने जब जन्म लिया तब सबसे पहले आपको देखा और आपको देखते ही उसकी सारी ताकतें आप में समा गई। इसीलिए मैंने आपको इसे सुरक्षित रखने के लिए कहा था। चलिए उनके भाई, आपको मेरा प्रणाम और धन्यवाद। मेरा बच्चा मुझे मिल गया और उसकी ताकतें ऐसे इंसान के पास पहुंच गई जो इसे अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद तो मैं देना चाहता हूँ मुनमुन तुम्हें, क्योंकि ऐसी हालत में भी मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से मैं अभी जिंदा हूँ और ऋषि मुनि के शाप से भी मुक्त हो गया हूँ। क्या हुआ उनका हूँ तो मैं तो यहाँ ही रहने वाला हूँ ना, और आपकी ताकतें भी मेरे पास है। शुक्रिया मेरे दोस्त। और ये सारी कहानी अपनी सफ़ेद चिड़िया अपने मुनमुन माँ को बताती है और याद दिलाती है ये ओंका कौन है। तब मुनमुन चिड़िया को बहुत खुशी मिलती है और ओंके को गले लगाकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ मेरी कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।